हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एयर ट्रैवल साथी। फ्रेंड्स, आज एक दूसरा टॉपिक लेके इस वीडियो में आए हैं। सो बेसिकली दिस इज रिलेटेड टू एविएशन। सो एविएशन सेक्टर में बहुत सारा पैसेंजर एंड बहुत सारा लोग हैं जो बहुत सारा क्वेरीज है उनका। तो ऐसा ही एक क्वेरी आप लोगों के मन में आ सकता है कि अगर सपोज आप एक फ्लाइट का टिकट परचेस किया, आपने चेक इन किया एंड चेक इन के बाद आप बोर्डिंग गेट में गए, बट ड्यू टू सम रीजन और एनी अदर रीजन अगर आप उस फ्लाइट में नहीं जा पाए या नहीं जाना चाह रहे हैं या फॉर एनी अदर रीजन आप उस फ्लाइट में नहीं चढ़ना चाह रहे हैं, देन कैन यू रिफ्यूज द बोर्डिंग। और अगर आप सपोज आपको आपका तबीयत खराब हो गया है, मतलब आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, फिजिकल कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कि आप उस फ्लाइट में चढ़ना नहीं चाह रहे हैं, देन इन दैट सिचुएशन अगर आप एयरलाइन या एयरलाइन रिप्रेजेंटेटिव को बोलते हैं कि आप इस फ्लाइट में आपका बुकिंग है एंड आप चेक इन करके बोर्डिंग गेट तक आ चुके हैं, बट आप इस फ्लाइट में नहीं जाना चाहते हैं, तो एयरलाइन आपके अगेंस्ट क्या क्या, मतलब वो क्या हेल्प कर सकेंगे या आप कोई प्रॉब्लम में पड़ेंगे या नहीं। सो रिगार्डिंग दिस वीडियो आई विल in this video regarding this topic I will give all the information. So friends, अगर आप इस चैनल पे नए हैं then do not forget to subscribe so that आपको ऐसे लेटेस्ट एविएशन टॉपिक्स एंड एविएशन जॉब रिलेटेड अपडेट्स मिलता रहेगा। So friends, चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, अगर कोई पैसेंजर चेक इन के बाद बोर्डिंग गेट तक आ चुके हैं और चेक इन के बाद बोर्डिंग गेट तक नहीं पहुंचे हैं, बट वो जो फ्लाइट उनका निर्धारित फ्लाइट है उस फ्लाइट में यहीं जाना चाहते हैं, तो एयरलाइन आपको फोर्स नहीं कर सकता है कि आपको इस फ्लाइट में चढ़ना ही होगा, जाना ही होगा। सो एयरलाइन कैन नॉट डू दिस। सो दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सो आप डेफिनेटली कोई घर में कोई प्रॉब्लम आ चुका है या आप कोई पर्सनल रीजन आप जाना नहीं चाहते या अगर आपका तबीयत बिगड़ गया है, सो आप डेफिनेटली एयरलाइन जो स्टाफ रिप्रेजेंटेटिव है, आप बोर्डिंग गेट, जिस बोर्डिंग गेट में आपका फ्लाइट है उस बोर्डिंग गेट में जाइए। उस बोर्डिंग गेट में जिस एयरलाइन में आप ट्रैवल करें उस एयरलाइन का स्टाफ मौजूद रहेगा, या अगर नहीं है देन यू कैन कॉन्टैक्ट द नियरेस्ट CISF चेक पॉइंट और द CISF और लाइक इंचार्ज ऑफ द एयरपोर्ट, जो सिक्योरिटी इंचार्ज है उनसे बात कर सकते हैं। तो बात करने के बाद अगर एयरलाइन रिप्रेजेंटेटिव से आपको कांटेक्ट नहीं हो रहा है, देन दे विल कॉल अप द एयरलाइन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल और एयरलाइन ड्यूटी मैनेजर। सो एयरलाइन ड्यूटी मैनेजर एक स्टाफ भेजेगा, तो आपके पास वो स्टाफ आएगा। आने के बाद वो पूछेगा कि आप क्यों नहीं जाना चाहते हैं। सो आप डेफिनेटली बता सकते हैं कि आपका ये प्रॉब्लम है, घर में कोई, सपोज आपका कोई घर में किसी का डेथ हो गया है या कोई इमरजेंसी आ पड़ा है कि आप उस फ्लाइट, जो फ्लाइट आपका है वो फ्लाइट में आप नहीं जा रहे हैं, नहीं जाना चाह रहे, तो यू कैन एक्सप्लेन टू दैट स्टाफ ऑफ द एयरलाइन एंड डेफिनेटली दे विल हेल्प। एंड इसके साथ साथ जो प्रोसीडियर होता है वो प्रोसीडियर के बारे में आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रोसीडियर है, अगर आप बोर्डिंग गेट तक चेक इन के बाद पहुंच गए हैं तो स्टाफ आपका जो एंट्री हुआ है वो एंट्री, एक जो सिक्योरिटी है और CISF जो इंचार्ज है उनके पास एक रजिस्टर मेंटेन होता है कि कोई पैसेंजर अगर बाहर जाना चाहते हैं तो वो रजिस्टर में उस पैसेंजर डिटेल्स पूरा एंट्री होता है, पैसेंजर का नाम, पैसेंजर का PNR नंबर और टिकट नंबर, कहाँ से कहाँ जाने वाले थे, अगर पासपोर्ट नंबर है, अगर इंटरनेशनल आपका फ्लाइट है तो पासपोर्ट नंबर, एंड स्टाफ का नाम, सिग्नेचर एंड स्टाफ का जो ID होता है, सो ID उसमें मेंशन करना होता है। सो दैट इन दैट आप इसके बाद ही आपको वो एग्जिट करने देगा। सिक्योरिटी जो चेक एरिया है और सिक्योरिटी होल्ड एरिया, उस एरिया से आप बाहर निकल सकते हैं। सो आफ्टर कमिंग आउट, अगर आपने कोई बैग दिया है तो डेफिनेटली जो बैग है वो बैग उस फ्लाइट में नहीं जाएगा क्योंकि आप उस फ्लाइट में ट्रैवल नहीं कर, दिस इज सिक्योरिटी रूल। एंड ये बैग अगर आपके पास है तो बैग के लिए एयरलाइन अगर आपका बैग उस फ्लाइट, जो फ्लाइट में अगर आप जाने वाले थे उस फ्लाइट से ऑफलोड करेगा, एंड करने के बाद वो बैग एक लॉन्ग प्रोसेस होते हुए वो आपके पास आता है एंड आपको हैंड ओवर किया जाता है। सो दिस इज सेकेंड पॉइंट। सो अगर आपके पास कोई बैग है तो बैग आपको रिटर्न दिया जाता है एंड उसके बाद आपको पूछा जा सकता है कि क्या रीजन है, ड्यूटी मैनेजर पूछा जा सकता है। सो अकॉर्डिंगली
पूछने के बाद अगर वो सेटिस्फाई होते हैं कि आपका जेन्युइन रीजन है या, तो आपको एयरपोर्ट से बाहर एग्जिट करने देता है। सो एग्जिट करने के लिए भी रूल्स है। सो एयरलाइन रिप्रेजेंटेटिव आपको एयरपोर्ट से बाहर निकलने का उनके पास अथॉरिटी है। सो वही निकल सकते हैं। आप खुद एयरपोर्ट के अंदर एक बार घुसने के बाद बाहर नहीं निकल सकते विदाउट द कंसर्ट एयरलाइन स्टाफ। सो उसमें भी एक एंट्री होता है। सो फ्रेंड्स, ये सब इतना चेक्स जो होता है, ये चेक्स एक्चुअली सिक्योरिटी रूल्स है। सो अगर ये सिक्योरिटी रूल्स के अंदर आते हैं, एंड आपको पता है कि एविएशन सेक्टर इज वेरी सेंसिटिव। बहुत सारा जो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है एंड अदर्स जो ऑर्गेनाइजेशन जो हार्मफुल जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर कंट्री, दे डेफिनेटली ट्राई टू गेट अटेंशन फ्रॉम लाइक अटैकिंग द एयरपोर्ट एंड अदर लाइक सेंसिटिव एरियाज। सो उसका भी कुछ मकसद हो सकता है कि कुछ मीडिया अटेंशन पाने के लिए कुछ कर सकता है। तो इसलिए ये सिक्योरिटी चेक्स होता रहता है। एंड फ्रेंड्स, आपको मैं एक रिमाइंडर देना चाहता हूँ कि आप लोगों को पता है कि कनिष्का जो एयर इंडिया का जो फ्लाइट था, उसका जो बॉम्बिंग है, तो उस फ्लाइट में जो इंसिडेंट हुआ था, इसी एक पैसेंजर जो जिस फ्लाइट में जाना चाहते थे, उस फ्लाइट में वो चढ़े नहीं एंड उनका बैग भी अपलोड नहीं किया गया था। तो डेफिनेटली वो उतना उस टाइम पे उतना सिक्योरिटी चेक नहीं रहता था कि अभी जो फिलहाल जो सिक्योरिटी चेक है, बैगेज स्कैनिंग एंड अदर्स, बहुत टाइट सिक्योरिटी है, तो कोई भी पास आउट नहीं कर सकते। फिर भी ये आजकल ये प्रोटोकॉल मैंडेटरी है। एंड कनिष्का बॉम्बिंग जो बारे में जो बता रहा था, सो कनिष्का जो बॉम्बिंग है, तो उसमें बहुत सारा पैसेंजर का जान चले गए थे जो इंडिया से कनाडा के ओर जा रहे थे। सो उसमें पैसेंजर गया नहीं, बट उनका पैसेंजर का बैग उस फ्लाइट में लोडेड था। एंड डेफिनेटली वो पैसेंजर जो थे, वो पैसेंजर उतर गए, बट उनका बैग उतारा नहीं गया था, इसलिए इतना बड़ा हादसा हो गया। तो अभी इसको ये जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, ये इसलिए फॉलो किया जाता है कि ऐसे हादसा नहीं हो। एंड नेक्स्ट पॉइंट है कि सपोज आपका जो मतलब एटीट्यूड एंड अदर्स, अगर कोई सस्पिशियस बिहेवियर है, आप कोई जेन्युइन रीजन एयरलाइन को बता नहीं पा रहे हैं कि आपका नहीं जाने का रीजन क्या है, तो एयरलाइन क्या कर सकता है? अगर आपका प्रोफाइल डाउटफुल है या आपका जो एक्टिविटीज डाउटफुल है, तो आपको एयरलाइन उस फ्लाइट, अगर वो डिपार्ट हो चुका है, जितना देर तक वो फ्लाइट लैंड नहीं करता है, तो उतना देर तक आपको एयरपोर्ट में डिटेन करके रख सकता है। सो दिस इज द थर्ड पॉइंट। सो ये जो कॉन्सिक्वेंसेस है, इसमें भी ये भी आ सकता है इन केस they are doubting anything, like airline representative doubting that your activity is not good or suspicious, so आपको वेट करवा सकता है, आप क्यों नहीं जाना चाहते हैं एंड अदर्स। अगर कोई संदेहजनक कार्रवाई आपके तरफ से किया गया है या हो रहा है, इसी वजह से आप नहीं जा रहे, तो वो आपको डिटेन कर सकता है टिल द एयरक्राफ्ट लैंड्स एट द डेस्टाइन्ड एयरपोर्ट। सो दिस आर द कॉन्सिक्वेंसेस। आई होप ये जो कॉन्सिक्वेंसेस है आपको पता चला है, बट जनरली ऐसा नहीं होता है। अगर आपका केस जेन्युइन है, एंड एयरलाइन डेफिनेटली आपको हेल्प करता है, एंड दे आर ऑल्सो कंसिडरेट। एज ए एयरलाइन स्टाफ में ये हम लोग फेस करते हैं कि बहुत सारा पैसेंजर के घर में इमरजेंसी आ जाता है लास्ट मोमेंट, कुछ उनका फैमिली में डेथ हो जाता है या अदर्स कोई जो पर्पस है वो सॉल्व नहीं होता है, तो जर्नी पोस्टपोन या कैंसिल करते हैं। And definitely we assist the passenger to get out of the airport. So friends, I hope that जो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बताया गया आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है एंड आपको अच्छा लगा है। अगर ये इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, देन डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अगर ये फेसबुक से देख रहे हैं, डो नॉट फॉरगेट टू फॉलो। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही किसी टॉपिक लेके दूसरा वीडियो में आएंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।